आपकी खुशी किस में है ये किसी और के मापदंडों के आधार पर तय करोगे तो हमेशा परेशान ही रहोगे कि और लोगों को ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। आपकी खुशी किस में है ये सिर्फ आप जानते हो, और बिना ये डरे, बिना ये सोचे कि कोई क्या सोचेगा, जिस चीज़ में आपको रियल में खुशी मिलती है ना, उसे करो। क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य दूसरे के अनुसार स्टैंडर्ड्स को बीट करना नहीं, बल्कि एंड में यही है कि हम कितने खुश और संतुष्ट हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। जिम का दूसरा दिन है और अभी तक मैं पशोपेश में हूँ कि आगे कंटिन्यू करूँ या क्या करूँ, क्योंकि जो मसल्स पेन है ना वो हो रहा है। और सही बताऊँ तो जो मैं करती हूँ घर पे वो बड़ी कंफर्टेबल सी है और शरीर भी फ्लेक्सिबल रहता ही है उससे। तो ये है कि चलो जा रहे हैं। बात यही है बस जाने की कि सुबह उठने का रूटीन कई बार घर में नहीं बन पाता, लाख चाह के भी। अभी यहाँ जाना है, एक फ़िक्स टाइम पे जाना है, तो इस बहाने से मैं भी और बच्चे भी उठ रहे हैं। लेकिन आरोही ने हथियार डाल दिए, उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊँगी। कुछ मसल पेन और कुछ सुबह उठने वाली वो चीज़ कि खैर फोर्स मैंने भी नहीं किया, क्योंकि कितना भी कर लूँ इसी एक ही महीने की बात है। तो ये है कि बच्चा अपनी मर्ज़ी से आए तो सही है, वरना फिर तो वो टॉर्चर हो जाएगा। अब यहाँ जाके अगेन अभी तक ट्रेनर जो हैं वो शुरू में नहीं आती, तो बस मैं उसी टाइम पे एक आध क्लिप अभी बना रही हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो भी मशीन आपको लगे ठीक आपको करना है उस पर आप वो कर सकते हो। तो ये वाली हमने कल ट्राई नहीं की थी, तो आराध्या किसी भी मशीन पर जाने से पहले मुझ पे ही ट्राई कर रही है। और फिर 1 घंटा करने के बाद, एक नहीं एक्चुअली 1.25 घंटा, और एंड में ज़ुम्बा डांस होता है तो उसमें बिल्कुल पसीने से तरबतरम हो जाते हैं। कोशिश करूँगी अगर ज्वाइन करा और कंटिन्यू रखा तो मैं आपको फिर बाद में और क्लिपिंग्स भी दिखाऊँगी वहाँ की। तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए और अब हम जा रहे हैं। आने के बाद पहले मैंने कूलर खोला और उसके साथ थोड़ा सा बाल खोल के पसीने सुखाए, क्योंकि पूरे सिर में पसीने इस टाइम पे बह रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी। अभी चाय की बजाय सबसे पहले ये है कि बिना नहाए जो अभी भूख लगती है ना आके, तो कोई फ्रूट या फिर इस तरीके का कोई जूस या स्मूदी अभी ये ट्राई कर रही हूँ। और मैं क्या, बच्चे भी और हस्बैंड भी। उसके बाद फिर नाश्ता बनेगा। तो अगर मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा होता है तो पहले नाश्ता बनाती हूँ, और अगर उनको थोड़ा टाइम है, क्योंकि अभी ना फ़िक्स टाइम पे नहीं जा रहे, कभी आधा घंटा पहले कभी 1 घंटा बाद, इस तरीके का टाइमिंग इनका चल रहा है। तो फ़िलहाल ये बिल्कुल फ्रिज में से निकाला है मैंने और एकदम ठंडा हो रहा है, मतलब बढ़िया। तो आइसक्रीम जैसा लगता है, बढ़िया बढ़िया एकदम मीठा हो और ठंडा। तो मैंने ये फटाफट से खरबूजा काटा और 2-2 पीस हम सबके हिस्से में आ जाएंगे, चारों के। इस तरीके से हमारा ये है कि सुबह एक हो जाएगा थोड़ा सा खाना, और उसके बाद फिर मैं अपनी जो है काम में जुटूँगी। अब मैं आज सफाई में क्यों नहीं जुटी हूँ, बाहर की करती हूँ, अंदर के बच्चे करते हैं। लेकिन आज जो है हमारे घर में जो थोड़ी थोड़ी दीवारें टूट फूट रही थी ना, उनके लिए मिस्त्री को बुला रखा है। तो उसके आने से पहले हम चाह रहे थे कि रसोई का जो है वो खाने पीने का काम नाश्ते का निपट जाए। कभी टूटेगा दीवारें वीवारें तो थोड़ी किसकंसी हो जाती है ना, इसलिए नाश्ता बनाने का काम निपट गया। बच्चों ने नाश्ता कर लिया, अभी मैं और मेरे हस्बैंड रह रहे हैं। तो ये भी जब से हनुमान जी हम घर में लाए हैं तब से हनुमान चालीसा डेली करते हैं। तो ये उसको करके फिर नाश्ता करेंगे, देन मैं पूजा करके। तो हम लोग नहा लिए थे फटाफट। अभी बच्चे नहाए नहीं हैं, उन्होंने ब्रश करके अपना नाश्ता कर लिया। अब ग्लिसरीन वाला सीरम मैं नहाने के बाद बाथरूम से लगा के आती हूँ। उसके बाद सनस्क्रीन लगा ली है। जो भी मुंह पे लगाती हूँ वही बचा हुआ हाथ पे ज़रूर अप्लाई करती हूँ। शायद यही रीज़न है जो आप लोगों को लगता है कि मेरे हाथ बहुत साफ़ सुंदर से रहते हैं। क्या है, वो शुरू से यही आदत है कि जो भी क्रीम मुंह पे लगाती हूँ उसकी मसाज मैं हाथों पे भी कर लेती हूँ हल्की सी, ठीक है। और ये जो ग्लिसरीन और सीरम लगाने के बाद अगर आपको ये लगता है ना चिपचिपा है, तो हल्का सा, एक तो सनस्क्रीन से थोड़ा सा हो जाता है अगर मैट वाली ली है आपने, और दूसरा कॉम्पैक्ट थोड़ा सा यूज़ कर लो, हल्का सा। बिल्कुल भी वाइट नहीं होगा मुंह, लेकिन वो जो ऑयलीनेस है ना, जो चिपचिपापन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। और घर में रह के भी मैं फुल ऑन स्कूल वाला, जैसे मैं स्कूल के लिए तैयार होती थी ऐसे ही तैयार होती हूँ। क्योंकि अब वहाँ से आके तो फिर और मन वैसा सा हो जाता है जिम से कि हाँ भाई कुछ एक्टिव मोड में हम आ गए। तो फिर नहाने के बाद मैं फुल रेडी हो जाती हूँ, चाहे घर में काम कुछ भी हो, चाहे बाहर जाना हो या नहीं जाना हो। तो आपको भी मैं हमेशा यही मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि घर में भी हो तो भी
अच्छे से रहो, मेंटेन रहो। ये नहीं है कि हम बाहर तो कहीं जा ही नहीं रहे, कौन देख रहा है, या फिर इसमें आराम मिल रहा है तो बस इसे ही पहने रखें, कुछ और ढंग का सा पहने ना। तो अगर मैक्सी या गाउन वाला भी आपका मन है ना पहनने का, तो भी इस तरीके की घेरदार कुर्ती ले लो, मैक्सी की जगह इनको पहनो, ये ज़्यादा स्मार्ट लगती हैं। उसके बाद फिर पूजा कर रहे थे मेरे हस्बैंड, तो इनका जो हनुमान चालीसा है वो ख़त्म होने वाला है। मैं उसके बाद अपना दीपक जला के फिर पूजा करूँगी। थोड़े से मैं ऊपर से फूल लाई थी, अभी फूल काफ़ी हो रहे हैं, गुड़हल में भी आ गए थे 2-3, सदाबहार में भी आ रहे हैं, चंपा में भी आ रहे हैं। तो मैं सारे फूल मिला जुला के ऊपर से ले आई थी, अच्छे से लगा दिए भगवान जी के आगे, और देन मैंने पूजा कर ली। अब ये आपका समझिए दिन शुरू होने से पहले तरीके से आप आध्यात्मिक रूप से भी भगवान से जुड़ गए, आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी कर ली, नाश्ता हो गया, सबको टाइम पे खाना मिल गया, और अब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए भी बिल्कुल रेडी हैं। तो इस तरीके से आप अपने काम समेटो कि अब सफाई का काम आपने देखा कि अभी नहीं हुआ है, रीज़न मैंने आपको बता दिया। अगर वो होता तो भी, अगर मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा है तो मैं उससे पहले नहीं बनाऊँगी, सफाई का प्रोग्राम बाद में बनाऊँगी। तो चीज़ें हमेशा प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे तो आप भी खुश रहोगे, कभी अपमान नहीं झेलना पड़ेगा, और कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अरे यार ये रह गया, है ना। अब राजमिस्त्री जो बुलाए थे वो आ गए, तो वो सबसे पहले बाहर से ही शुरू किया है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा वीडियो में काफ़ी टूटा फूटा सा हो रहा था, तो उसको उन्होंने सही करना शुरू करा तोड़ के। और फिर जो एक खेल शुरू होता है ना कि ये हिस्सा खाली करना है, ये सामान ला के दे दो, वो चीज़ दे दो, ये है क्या, वो वाली चीज़ प्रोसेस शुरू हो गया। तो बार बार जगह जगह से सामान इनको निकाल के देने में सारा घर फैलता चला गया, और जो खाली करना था कमरा, उसकी वजह से सारे गद्दे वगैरह मैंने यहाँ से उठा के ऊपर भिजवाए हैं। जितने भी जूते चप्पल हमारे बाहर थे जो पहनने वाले थे, जैसे स्कूल वाली सैंडलें अभी जल्दी यूज़ नहीं होंगी, उनको जैसे तैसे जितना भी हो सका मैक्सिमम शू रैक में सब रख दिया, ताकि जो हमारा डेली का सामान है वो इधर उधर ना फैले, ताकि जब ये फैलाएंगे ना तो उसके लिए हमारे पास क्या ना स्पेस हो। तो अब ये सारे में ये थोड़ा थोड़ा सा फूट रहा है। अब इन्होंने जब चेक किया ना तो कई जगह तो केवल पुट्टी की दिक्कत है, और कई जगह प्लास्टर जो है वो ख़राब हो रहा है। तो जहाँ प्लास्टर ख़राब हो रहा है वहाँ पर ये तोड़ के दोबारा से प्लास्टर करेंगे। अब बेडरूम की हालत देखो, क्योंकि पिंक रूम का सारा सामान यहाँ पर आ गया, प्लस बेडरूम का अपना सामान भी है, बच्चों ने फुल ऑन फैलाया हुआ है जैसे रोज़ होता है उसी तरीके से। तो यहाँ पर आराध्या ने काफ़ी काम समेटना शुरू कर दिया था, तो उसको मैंने बेड की जिम्मेदारी दी, जिसे उसने काफ़ी अच्छे से निभाया। अभी बेड जो था उसने बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ कर दिया, जो पिंक रूम में कुशन थी वो सब भी उसने वहीं पर अच्छे से एडजस्ट करके रख दी। तो बेडरूम की तरफ से मैं हो गई थी काफ़ी हद तक श्योर, थोड़ा सामान नीचे का रह गया था, लेकिन ऊपर का उसने सब साफ़ कर दिया था। इतने बच्चों को लगती है 11 बजे करीब वही लंच टाइम पे भूख लगती है ना, इन्हें भी मुझे भी, जिस टाइम स्कूल का खाना वाने का टाइम होता था तो वो चीज़। तो मेरे हस्बैंड ने ना यहाँ पर थोड़े से कॉर्न उबाल दिए थे, तो मैं फिर किचन में आई, देखा ये छानने के लिए थे तो वो छाने, फिर जो मिस्त्री लगे हुए हैं उनके लिए चाय बनाई, और एक तरफ दूध पकाया क्योंकि दूध हमारा ख़त्म हो रहा था। तो अभी किचन का जो है ना, घर में रह के मेरे को भी यही लगता है कि जो होम मेकर का आता है ना कि हमें तो सारा टाइम खाने में ही हो जाता है। एक्चुअली जब घर में रहना होता है ना, कहीं जाना नहीं होता, तो अक्सर काम जो कम समय का भी है ना वो भी ज़्यादा देर होता है। और दूसरी चीज़, अभी ये 11 बजे वाला जो हम खाना खा रहे हैं ये हमारा लंच में गया हुआ होता है डब्बे में, तो सुबह ही बन गया होता ना, बात वो है। तो अब ऐसे ही चल रहा है, मतलब एक पैर किचन में एक पैर बाहर। इतने में आ गया था मामा अर्थ का ये पार्सल। अभी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मामा अर्थ पे बाय वन गेट वन चल रहा है, इसमें आपको एक प्रोडक्ट लेने पे दूसरा फ्री नहीं मिलेगा, आपको 2 प्रोडक्ट ऐड करने होंगे अपने कार्ट में, और उनमें से जो भी कम पैसों वाला होगा उसके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। और अगर दोनों इक्वल, मान लो आपने 399 वाले 2 चीज़ें ऑर्डर कर दी, तो वो एक ही 399 आपको देने पड़ेंगे और वो दोनों चीज़ें आएंगी। ये सिस्टम है इसमें। तो मैं लास्ट टाइम काफ़ी आपको ऐप में भी जाके बताया था कैसे कैसे है, और ये कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट एज़ अ फ्रेंड मुझे फ़ायदा लगा इस चीज़ में कि हाँ हमें सस्ती चीज़ मिल रही है। 399 में जो चीज़ एक मिल रही है वो हमें 399 में 2 यूनिट मिल रही हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसके अलावा पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो 100 रुपये का मामा कैश भी मिलेगा। 399, लेकिन जब आप टोटल पे आओगे तो आपका बैठ गया यहाँ पर 379, क्योंकि 19 रुपये की पेमेंट के डिस्काउंट हो गई, आपका टोटल बैठा यहाँ पर 379 में दोनों आएंगे आपके।
अब ये करते करते हो गई थी शाम। तो फिर उसके बाद होता है क्लीनिंग का जो होता है प्रोसेस। सबसे ज़्यादा जब राजमिस्त्री आपके घर में काम करते हैं, खैर वो काफ़ी सफाई से काम कर रहे हैं जो हमारे आए हैं। पानी भी इनफैक्ट उन्होंने ही डाला और मैंने जस्ट छोटे वाले वाइपर से, जिससे मोटा कूड़ा जो होता है धूल मिट्टी का वो भी हटता है और पानी भी, उससे ये कमरा साफ़ कर दिया। ठीक है, बाहर जो है वो सिंपल झाड़ू पोछा होगा, उससे काम हो जाएगा। साथ में चल रहा था लंच का दिमाग में। तो 6 बजने में देखो अभी 10 मिनट है और मैं लग गई थी, क्योंकि अभी वो काम ही कर रहे थे। तो जब वो जाएंगे उसके बाद फिर सफाई होगी, और इतना लेट होने के बाद फिर जब मैं सफाई करके फिर मैं कुकिंग करूँगी, उसमें मुझे लग रहा था कि पहले खाना बना के रख दूँ ताकि समय पे खाना रेडी रहे। तो जब मैं थक जाऊँगी सफाई करके, उसके बाद एटलीस्ट खाना बना हुआ रहेगा, तो बस किचन क्लीनिंग रह जाएगी एंड दैट्स इट। तो मैंने ये सोच के खाना जल्दी बनाना शुरू कर दिया था। सबसे आसान अभी मेरे पास भेलिया रखा था, यही सीताफल कद्दू कुछ भी कह लो, और एक कटहल था। तो इन दोनों में से मुझे आसान लगा कटहल, और मैंने फिर फटाफट से इसको काट के डिनर की तैयारी शुरू कर दी। और अभी ये काम कर ही रहे थे तो यहाँ पर काफ़ी तोड़ फोड़ सी हो गई थी। जितनी हमें उम्मीद थी उससे ज़्यादा समझिए काम होता चला जा रहा था, और हमेशा यही होता है, कोई नई बात नहीं है। आप जब मरम्मत का या कुछ भी सजावट का काम अपने घर में छेड़ते हैं ना, तो सोच के लाते हैं कि थोड़ा बहुत है, लेकिन वो जब शुरू होता है तो बढ़ ही जाता है। वही हमारे साथ हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी छौंकनी शुरू कर दी थी सरसों के तेल में। सूखे मिर्च, मेथी दाना और हींग थोड़ी सी डाली है। उसके बाद हल्दी डाल के भेलिया जो है वो फ्राई कर दिया। बता इसलिए रही हूँ क्योंकि कोई कमेंट मेरे पास 2 या 3 आए थे कि सीताफल की सब्ज़ी बताऊँ कैसे बनाई थी। तो देखो इसमें मैंने बता दिया, छौंकने में मेथी दाना, सूखी मिर्च और हींग डालिए। हल्दी तेल में डाल के भेलिया छोड़ दिया। उसके बाद मैं डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च, धनिया और किचन किंग। 5 बेसिक मसालों में से हल्दी तेल में गई है, बाकी के 4 इसमें गए हैं। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, अपने आप ये गल जाएगा। अगर नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इतने में हो जाएगा। उसके बाद मैंने चमचा रख दिया एक साइड और ये पक रही है हल्की हल्की। तो देखो इतना पानी इसने खुद ही छोड़ दिया है भेलिए ने। और इसको अच्छे से जब देख लो कि ये गल गया है, ऐसे दबाने से पिचक रहा है, क्योंकि घुटा हुआ सा ही अच्छा लगता है, तब इतने भेलिए में लगभग 1 चम्मच के करीब, या मान के चलो जितनी आपने धनिया डाली है, ठीक है, उतनी हल्दी डाल देना। और 1 चम्मच के करीब चीनी डाल देना, छोटी वाली चम्मच। चीनी उससे थोड़ी सी मतलब कम रहेगी खटाई से, और ये खट्टा मीठा सा बन जाएगा। उसके बाद मैंने सेक ली थी रोटी। खाना बना के फिर मैंने रख दिया था घी लगा के रोटी में। और अब मेरा मन कर रहा था पता नहीं क्यों जलेबी का। आई थी परसों भी, लेकिन मेरा मन कर रहा था इस टाइम पे जलेबी खाने का। तो मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए थे काम से, तो वो जलेबी लेके आए, फिर हम लोगों ने जलेबी खाई। खाना खाने के टाइम पे ही खाया जाएगा, तो बना के बस रख दिया है। और फिर फाइनली जब वो चले गए जो काम कर रहे थे, उसके बाद मैंने ये यहाँ पर सारा जो निकली है ना मिट्टी, हालांकि उन्होंने काफ़ी हद तक सब समेट दिया था, लेकिन ये वाला काम अभी वो अधूरा सा छोड़ के गए हैं, तो ये थोड़ा सा रह गया। इसको मैंने समेटा। उसके बाद पूरी लॉबी में ही समझिए, अभी बेडरूम तक गंदगी नहीं गई है। बेडरूम का काम कल होगा। और अभी लॉबी में जो था वो मैंने फटाफट से, ये गीला कूड़ा सही था, यहाँ पर काफ़ी हद तक मैं दिन भर थोड़ा थोड़ा हटाती रही थी। तो यहाँ मतलब कूलर चल रहा है, बच्चे अब बैठे हैं फाइनली शांति से, क्योंकि काम चल रहा था तो वो भी नहीं बैठ पा रहे थे। कूलर चल रहा है। इतने में मैंने यहाँ पर झाड़ू जो है वो लगा ली, पंखे बंद थे। अब यहाँ सारे में ये सफाई करके इतना हो गया था कि बैठने लायक। और कल लॉबी जो है वो और फैलेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप डस्टिंग यहाँ पे नहीं करी है। और साथ में थोड़ा सा फैलेगा बेडरूम भी। फ़िलहाल घर की हालत अभी डामाडोल है, सारे ही कमरे अस्त व्यस्त हो गए हैं, लेकिन यह है कि काम सफाई से और होता जा रहा है एक साइड से। तो ये वाला रूम अच्छे से जितना काम था वो हो गया, लॉबी का एक कोना हो गया, इतना हुआ है आज। बाकी का काम होगा कल। अभी यहाँ की सफाई करके जितना भी मतलब मेरे हिसाब से हो गई है, सुबह का देखेंगे क्योंकि दोबारा होना है। अभी बजे 8, इतने बजे तक सारा काम मेरा निपट गया था। फिर खाना खाया फटाफट सबने, 8 सवा 8 का वही खाने का टाइम होता है। इसके बाद किचन क्लीनिंग, देन नंबर था और बहन बातें करे के वीडियो शूट करने का, तो मैंने ऊपर जाके वीडियो शूट किया। इसके साथ ही मेरा दिन और ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आगे के दिनों के अपडेट के लिए बने रहिए चैनल पर। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।